को जो सीखा है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर के पास जाते हैं या किसी ने पहले काम किया नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, आप उनके पास चले जाते हैं या उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म है, और जब वहां पे हम एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं तेरा अच्छा क्या मेरा अच्छा, उसको कोई डिबेट नहीं करना है। उसको सिंपली इतना पूछना है कि तुम्हारे कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, और तुम्हारा जो मार्केटिंग का प्लान है क्या वो प्लान कंपनी को और नेटवर्कर को दोनों को सर्वाइव कर सकता है, और तुम्हारी कंपनी कितने समय से मार्केट में खड़ी है, कितने कंट्री में चल रही है। अगर ये 2-4 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाते हैं और वो कंपनी आपके लेवल की आपसे बड़ी है तो नो प्रॉब्लम, उनको बोलो कि आप अपनी कंपनी के लिए काम करो क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, मैं मेरी कंपनी के लिए काम करूंगा। लेकिन कोई आपके पास पॉन्जी स्कीम लेके आता है और बोलता है मैं आपको रातों रात आमिर बना दूंगा, ना कंपनी का बैकग्राउंड, ना मालिक का बैकग्राउंड, ना उसका कोई फ्यूचर है, तो यहाँ पे आपका करियर खराब हो सकता है, आपका फेस वैल्यू खराब हो सकता है, आप लाइबिलिटी में चले जा सकते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा मार्केट में मिलते हैं। पिछले 5 साल के अंदर हमारा चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के साथ नहीं है। हमारा जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो पॉन्जी स्कीम के साथ। जो लोग क्रिप्टो के नाम पे पॉन्जी स्कीम्स लेके आते हैं, जो लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट वहां पे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट बेस को देखा है, प्रोडक्ट बेस में करियर कराने के लिए कई साल लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो के नाम पे जो पॉन्जी स्कीम्स चलती है वो लोगों को गुमराह करती है, और यहाँ पे हम क्रिप्टो सेल नहीं करते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेल करते। क्रिप्टो आपका पार्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने, यानी आपने एक जमीन खरीद ली खेती करने के लिए, तो आपको जमीन के साथ साथ खेती करने के लिए जरूरत पड़ती है बीज की, और जब आप बीज लेके आते हैं मार्केट से, उस जमीन में बोते हैं तो वो आपको एक फसल दे देता है। तो यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं वो जमीन है, जो फार्म है हमारा, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट किसकी है, बीज की है, जो हम एक्सचेंज पे जाके एक्स को बाय करते हैं, अल्टीमा को बाय करते हैं, और फिर वो हमें 12 महीने की फसल देते हैं, और फिर उस फसल को हम अपने हिसाब से उसको मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि हम उसके मालिक हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से हम उसको बेचते हैं। तो जिन लोगों ने कल एक्स को विड्रॉ किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, उनमें कुछ चैलेंजेस है या उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे भी बात करेंगे। और कुछ लीडर्स ने उसको बीड लगाई होगी, तो उनकी बीड कितनी फास्ट सेल हो चुकी है या क्या रेट पे लगाई है। जिन्होंने एक्स को मार्केट के अंदर कल डैशबोर्ड से विड्रॉ किया है, वो लीडर सिर्फ अपना हैंड रेस करेगा। जिनके पास जेड, पर्ल, सफायर, रूबी अलग अलग रैंक का रैंक बोनस था या कुछ कमीशन था, जो पिछले कुछ दिनों से होल्डिंग में था, कंपनी के कुछ बैकएंड के अपडेट्स चल रहे थे, और उसके बाद उसको विड्रॉल का परमिशन मिला, कल टेलीग्राम से मैसेज आया और हमने विड्रॉ मारा। फिर उस एक्स के साथ हमने क्या किया, किसने बीड लगाया, किसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो सारे लीडर्स के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा एमबी सिंह खुशवा जी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर सब ठीक है सर। कल सर डैशबोर्ड से मैंने पीएससी को विड्रॉ लगाया था, पहले तो वो पेंडिंग चल रहा था, कैंसिल हो गया था, फिर इंफॉर्मेशन आया कि विड्रॉ हो रहा, तो मैं विड्रॉ किया तो विड्रॉ हो गया। मैं ठीक 1 साल के बाद सर डायमंड बना। 2 अक्टूबर सर, थैंक यू सर। 2 अक्टूबर शुरू किया था, 2 अक्टूबर को मैं डायमंड बना सर। आप कैसे सर? रिसेंटली आप डायमंड बने हैं 2 अक्टूबर को? जी सर, अभी रिसेंटली आप 2 अक्टूबर को डायमंड बने? राइट सर। बहुत बहुत बधाई। तो आपके पास जो एक्स आया होगा तो एक बड़ी अमाउंट थी, और आपको उसकी एक्साइटमेंट होगी कि मेरा एक्स मेरे को विड्रॉल कब मिलेगा। अब क्या किया आपने उस एक्स का, उसको विड्रॉल ले लिया, अपने कॉइन बुक पे आ गया? हाँ सर, हमारे फार्म फाइल से सबको भर दिया उससे। मैं अभी एक्सेलेंट, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बड़ी अमाउंट आपने फार्म के अंदर डिपॉजिट की है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिससे बहुत बड़ा एक्स का मिंटिंग आप करेंगे अगले 12 महीने के अंदर। जी सर। सर 2 लाइन बोलना चाहूंगा सर अपने सीनियर्स के लिए। हाँ जी। सीनियर्स का हमारे डायमंड होने में बहुत सहयोग रहा है सर, और सभी हमारे डायमंड मिस्टर आर.एस. सिंह, अजय वर्मा जी हैं, नेहा मैम है, ज्योति मैम है, ललित सर है। ललित सर का तो इनडायरेक्ट में हमारे साथ बहुत हो रहा है, सहयोग रहा है, और बाकी तो डायरेक्ट में हमारे जो अप द लाइन हैं मिस्टर आर.एस. सिंह, मिस्टर अजय वर्मा जी, नेहा गेरा जी, इन लोगों का बहुत मैंने इमेंस हेल्प मिला सर, और बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके अपलायंस को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने आपका साथ दिया और आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा दिया, क्योंकि डायमंड बनना इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रीम है। यस सर, थैंक यू सर। क्योंकि एक 20 साल का लड़का जिसने अभी पढ़ाई पूरी की है, या एक 25, 30, 35 साल का यंग जवान लड़का या लड़की जो अभी जॉब कर रही है, या एक 50, 55, 60 साल का एक इंसान, मेल या फीमेल, यानी तीनों कैटेगरी को अगर हम लेते हैं और वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे है, जो 50 साल के ऊपर के एज के है, जो 25 साल से 40-45 साल के एज में है, और जो 18 साल से 25 साल के एज में, जो अभी जॉब के लिए मार्केट में घूम रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, या मिली है तो बहुत छोटे पैसे की मिली है, जो 10, 12, 15, 20 हजार रुपए की मिली। और जब इस कैटेगरी के लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जब उनको इसका पोटेंशियल पता चलता है और वो डायमंड पहुंच जाते हैं, तो एक डायमंड लगभग अगर उनके पास प्रॉपर एक्टिव टीम है तो मिनिमम 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए कमाता है। लेकिन अगर आप डायमंड के प्रोसेस में प्रॉपर नेटवर्क करते हैं, मान लो कि आपके पास टोटल एक्टिव टीम है और आपने छोटे छोटे अकाउंट्स बनाए और आप उस लेवल पे लेके डायमंड पे पहुंच जाते हैं, तो एक डायमंड मिनिमम 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए मंथली कमाता है। यस सर। तो ये डायमंड का पोटेंशियल है। यानी जो 22 साल का लड़का है जो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकला है और उसने अगर डायमंड कंप्लीट किया और वो नेटवर्क के बिजनेस को समझ के अगर काम करता है तो 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए महीने का कमा सकता है। यानी डायमंड का वैल्यू कितना बड़ा है अगर रियल डायमंड आप बन जाता है। बहुत सारे लोग लगभग डायमंड बन जाते हैं, डायमंड बनने के बाद भी उनको प्लान पता नहीं होता है, प्रोडक्ट का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता उनके पास ना कोई स्किल होती है, बस किसी अपलाइन के सहारे से डायमंड बन गए और जब अपलाइन का सहारा मिलना बंद हो जाता है तो इनकी डायमंड गिरी सिर्फ डायमंड गिरी रहती है। सर एक नाम भूल गया मैं, सॉरी सर, आपको सब कहना चाहूंगा सर। सरजीत सर हमारे हैं अपलाइन, और ये मिस्टर तजिंदर अलावा जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा हमारे में, हमारे डायमंड बनने में सर। इन लोगों का सहयोग मिला सर, बहुत बहुत बधाई उनको। और आप सबके ऊपर सर आपका इंस्पिरेशन सर, जो आप एनर्जी भरते हो सुबह मॉर्निंग में, वो बहुत काम आया सर। शुरू में तो सब लोग निगेटिव होते रहते हैं, पॉजिटिव होते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव आपके मॉर्निंग सेशन आता है सर। थैंक यू सर। तो आप कहाँ रहते हैं सर? आप दिल्ली में रहते हैं? सर मैं तो जॉब में हूँ अभी। अच्छा। मेरी एज 59 ईयर्स है, 1 साल के बाद मैं रिटायर होऊंगा। ओके। और बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर हूँ अभी। तो आपने कितने साल का जॉब किया? जॉब तो सर हमारा 34 साल हो गया टोटल। तो जब आप आज से 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त हो सकता है कि आपको एक बड़ी अमाउंट पेंशन के रूप में भी मिलेगी। श्योर सर। पर वो पैसा आपके लिए बहुत छोटा होगा। हाँ सर, वो मैं सोचता हूँ आप इसको करिए सर, वो इनकम के आगे कुछ नहीं करता सर। क्योंकि अगले 1 साल बाद जब आपको 34-35 साल की नौकरी करने के बाद जो पेंशन मिलेगा, शायद यहाँ पे आप हर साल कमा रहे थे। जी जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब गलत है। नहीं, जॉब गलत नहीं सर, जॉब तो बहुत अच्छा पैसा कमाया मैंने सर, मैं काफी अच्छे पोजीशन पर हूँ। और जॉब गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब करना गलत है। हाँ यस सर, ये बात सही है। तो जॉब के साथ साथ हम अगर 8-10 घंटे की कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा हो सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और यही एक प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है जहां पे आपको अल्टरनेट काम करने का मौका दिया, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं देती है। आपने अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको 12, 13, 14 घंटा उसके अंदर बैठना पड़ता है। उसके बाद तो आपके पास परिवार के लिए भी समय नहीं होता है। जी सर, यही समझ में आया सर कि समय उसमें समय अपना इसमें मिलता है सर, उसमें समय कंपनी को ज्यादा देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का पोटेंशियल है, राइट? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप डायमंड के रैंक पे आ गए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो लोग आज जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड के लेवल पे है, उनको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर दिन रात मेहनत करनी चाहिए और डायमंड के रैंक पे पहुंचना चाहिए। और जब आप डायमंड के रैंक पे पहुंचते तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव होने चाहिए। आप जितना ज्यादा टीम को सपोर्ट करेंगे, जितने ज्यादा एक्टिव लोग आपके पास होंगे, तो उस वक्त जो डायमंड का सुख आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपके पास अगर एक्टिव टीम है और आपके टीम के अंदर 25-50 लोग ऐसे जो आने वाले समय में आपकी की तरह डायमंड बनना चाहते हैं,
तो वो पूरा का पूरा दूध के ऊपर का जो मक्खन है वो आपके हाथ में होगा जब आप डायमंड में, क्योंकि लोग काम कर रहे होंगे और एक बहुत बड़ा टर्नओवर का हिस्सा आपके हाथ में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस वक्त, और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब जब मैं आज से 18 साल पहले 17 साल के एज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं मुंबई में एक स्कूल के बाहर से चल के जा रहा था, तो वहां पे मैंने देखा कि 150-200 लोग सूट बूट में खड़े हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और उस वक्त हमारे पास तो हाथ में मोबाइल कभी हमने लिया भी नहीं था। तो मैंने बोला ये सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं सूट बूट में, ऐसा क्या काम कर रहे हो? तो मैंने ऐसे जाके सामने से अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उन्होंने बोला कि ये बिजनेस मीटिंग है। तो बोला मेरे जेब में तो पैसे नहीं है, मैं तो घूमने आया हूँ। तो बोले आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो बोले जाके आप बैठो मीटिंग में, कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने जाके वो मीटिंग को अटेंड किया। मैंने सामने से अप्रोच किया, यानी मुझे किसी ने 10 बार फोन नहीं किया, मुझे किसी ने 10 बार प्लान शो नहीं किया, किसी ने मेरा फॉलोअप नहीं लिया। तो मैं खुद सामने से गया और सामने से जाके मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। और मीटिंग को अटेंड करने के बाद जिन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया था, अब मुझे तो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, जिन्होंने मुझे नीचे से ऊपर भेजा उनको मैं भूल गया, जिन्होंने प्लान दिया मैं उनके पास पहुंच गया और उनको जाके बोला मेरे को इस कंपनी को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले कल हमारे ऑफिस में चले जाओ और जाके वहां पे फॉर्म फिलअप करो और ये अमाउंट है 1400 रुपया, वो लेके जाके आप उसको भर दो। तो दूसरे दिन सुबह उठ के मैं वहां पे उनका ऑफिस खुलने से पहले पैसे लेके वहां पहुंच गया, 17 साल की एज में। और वहां जाके उनका ऑफिस खुलने से आधा घंटा पहले वहां गया, फिर उनका मैनेजर आ गया, उसने अपना ऑफिस खोला, फिर उसके बाद उनका हाउसकीपिंग का स्टाफ झाड़ू पोछा कर रहा था, तब तक मैं उनके साथ बैठा। और फिर बाद में मैंने बोला ये आपके जो स्पीकर थे कल रात को मीटिंग में, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया है और मेरे को इस कंपनी को ज्वाइन करना है, ये मेरे पैसे थे। तो फिर उन्होंने उस विजिटिंग कार्ड से उनको फोन किया, पूछा इनका अकाउंट किसके साथ कनेक्ट करना है। तो उन्होंने कोई एक रेफरल आईडी दिया और फिर मेरा एक फॉर्म फिलअप करवाया और मेरा एक अकाउंट बना दिया। और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि शाम को 7 बजे हमारे डेली सेमिनार होते हैं, आप शाम को 7 बजे डेली यहाँ पे आ जाए। मैं सुबह कॉलेज जाता था और इवनिंग में उस ऑफिस में जाके बैठा था और फिर सैटरडे संडे हॉस्टल के लड़कों को उठा के लेके जाके मीटिंग में बिठाता। और 15 दिन के अंदर मैंने लगभग 40-50 स्टूडेंट को वहां पे ज्वाइन करवा दिया और 50,000 से ज्यादा पे आउट बना दिया। और 15 दिन के बाद मैं वहां पे शाम के 7 बजे के मीटिंग का सेमिनार का स्पीकर बन गया और डेली मैं शाम को 7 बजे वहां पे सेमिनार करने लग गया। फिर जब मैं सेमिनार नहीं करता तो लोग बोलते थे यार आप सेमिनार क्यों नहीं करते? आपके सेमिनार में लोग आते तो ज्वाइन कर जाते, क्योंकि मैं 17-18 साल का था और मैं बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को मार्केटिंग का प्लान समझाता था, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो वहां से मेरी 18 साल की एज से आदत बन गई मार्केटिंग का प्लान लोगों को समझाने की, प्रोडक्ट लोगों को समझाने की। और धीरे धीरे उस प्रैक्टिस से 2003 से लेके 2022 तक इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बड़ा आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। यानी हमें डेली सुबह का सेशन है, शाम का सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, ग्रुप मीटिंग्स है, ये सारे अटेंड करने चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेन हमारा फोकस रहेगा 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली का तारकटोला स्टेडियम, 1000 लोग पूरे इंडिया से वहां पे आने चाहिए। अपने अपने ट्रेन, अपने अपने फ्लाइट, अपने अपने कार, कोशिश करो कि कार से मत आओ, क्योंकि दिल्ली में आपको कार लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप ट्रेन से आओगे, बस से आओगे तो वो कंफर्ट रहेगा, फ्लाइट से आओगे कंफर्ट रहेगा। पहाड़गंज एरिया के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा होटल्स है, वहां पे वो रूम से हम होटल्स बुक कर सकते हैं, 3 दिन वहां पे रुक सकते हैं, 2-2, 3-3 के ग्रुप के साथ। अगर आप टीम के साथ आ रहे हो तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो और ज्यादा आपका बजट कम हो जाएगा। और 3 दिन उस इवेंट को हम अटेंड करेंगे और बहुत सारे नए लोगों को हम सबको मिलने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारे नए रेफरेंस भी मिलेंगे। हो सकता है कि हमारे बिजनेस में और नए लीडर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस वाले लीडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे फास्ट ग्रो कौन करते हैं? जिनके पास नेटवर्क का पहले से नॉलेज है, वो आते हैं, वो सबसे फास्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अप्रोच किसको करना है और किसको नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी किसी के पास जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन रेज करना है। अगर वो 4 क्वेश्चन के आपको सेटिस्फाई जवाब दे रहे हैं, मान लो मैं सीनियर हूं, गलती से मुझे किसी ने बोला कि सर मेरे एक लीडर है, एक मेरे गेस्ट है, उनको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और उनके पास आपको आना पड़ेगा, क्योंकि उनको कन्विंस करना है किसी भी हालत में। अगर वो जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हमारे साथ आ सकता है। अब मजबूरी होती है, कभी कभी किसी की बात मान के जाना पड़ता है। जब मैं वहां पे जाता हूं तो सबसे पहले 5 मिनट उनसे मैं बात कर लेता हूं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में।
राइट, उनका फाइनेंस को लेके कितना इंटरेस्ट है, उनका फ्यूचर को लेके कितना इंटरेस्ट है, उनका इन्वेस्टमेंट को लेके कितना इंटरेस्ट है, उनका इन्वेस्टमेंट को लेके कितना इंटरेस्ट है। और जब इन सारी चीजों के मुझे जवाब मिलते हैं तो फिर मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ कि सर क्रिप्टो करेंसी बाजार जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। अगर वो आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करता है तो मैं उनकी बातों में हाँ बोलता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ उनको समझाने की कि क्रिप्टो बाजार फ्यूचर में हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। फिर उनके साथ मैं प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं करता हूँ, प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, सिर्फ उनको एक जनरल नॉलेज देके वहां से उठ के चला जाता। क्योंकि आप अगर कोई इंसान आपके सामने बैठा है क्रिप्टो बाजार के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है और आप उस दरमियान अपना प्रोडक्ट उसके सामने एबीसीडी समझा रहे हो तो वो समझने के मूड में नहीं होगी, फिर वो आपके साथ डिबेट करेंगे, हो सकता है आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि उनको फ्यूचर बता के आप वहां से उठ जाओ ताकि आने वाले समय में वो कॉन्टैक्ट आपके साथ कनेक्ट रहेगा। और जब उनको लगेगा कि नहीं क्रिप्टो बाजार सही में अच्छा है, हर कोई क्रिप्टो की बात कर रहा है, तो वो दोबारा आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए पेशेंस रखना है, जैसे हमने मिंटिंग किया, मार्केट सही नहीं है तो कॉइन को होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। नेटवर्क के अंदर भी आपको वही काम करना पड़ेगा। नेटवर्क के अंदर आप हर किसी के पास जाके किसी भी हालत में उसको ज्वाइन करने के लिए, उसका फॉर्म बाय करवाने के लिए कन्विंसिंग नहीं कर सकते। अगर कोई लाइक माइंडेड है तो आपको बोलेंगे ठीक है मेरे को सारा सिस्टम समझ में आ गया, आप बताओ कितने पैसे लगा। लेकिन कोई बंदा नेगेटिव के क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव है, या कभी कभी क्या होता है किसी के जेब में पैसे नहीं होते और वो ये भी नहीं बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो बहाने बनाते, तो बहाने में क्या आता है, सबसे पहले नेगेटिव माहौल आता है कि क्रिप्टो ऐसा है वैसा है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, ये होता है, सरकार ने इसको लीगल नहीं किया हुआ है, मीडिया नेगेटिव बात कर रहा है। तो उस वक्त उनको सिर्फ फ्यूचर के बारे में बताना है, इसका फ्यूचर का पोटेंशियल कितना बड़ा है, राइट। आज नहीं तो कल वो कॉन्टैक्ट आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो हमें हर लीड को बना के रखना है, पॉजिटिव करके रखना है, वो फ्यूचर में कभी भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है स्वामी सर, सफाई रैंक पे है, उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। सर मनसा से मैं आदिनारायण स्वामी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। यस सर, आपने रैंक में हूँ सर। को विड्रॉ किया है? हाँ सर, मैंने डैशबोर्ड से मैंने एक्चुअली 15 दिन पहले मैं विड्रॉ रखा था, लेकिन वो पेंडिंग में था। कल का दिन वो रिटर्न मेरे डैशबोर्ड में आया। ओके। उसको मैंने अपना एक आईडी में मैं दूसरा खरीदा था, 1100 यूरो को मैंने एक्स का खरीदा था। मैं इसको टॉप अप किया मैंने। ओके। उसको मेरे को 45 मिनट्स लगा सर इसको टॉप अप होने में। ओके। मैं वो सक्सेस हो गया। उसके बाद बाकी आईएनआर में भी मैं टॉप अप किया सर कल, अच्छा लगा सर उसके अंदर। और दूसरा सर इसके अंदर मैं जैसे कि मैंने 1100 का जो पीएलसीयू एक्स का लिया हुआ फॉर्म, मैं इसको आईएनआर यूएसडीटी से टॉप अप कर रहा हूँ सर मेरे पास, जबकि मेरे पास भी पीएलसीयू है। क्योंकि पीएलसीयू का रेट कम है सर, अभी वो लगाने से ज्यादा पीएलसीयू लग रहा है, इसलिए आईएनआर यूएसडीटी से लेने से थोड़ा अच्छा लगेगा सर। बाद में हमारे को ये ठीक रहेगा सोचा सर मैंने। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने कि जितने भी नेटवर्क लीडर्स है, अगर वो यूएसडीटी के ऊपर जाके नए लोगों के प्रोडक्ट्स बाय करवाते हैं तो आपके पास पूरा कमीशन यूएसडीटी में आएगा। जब आपका कमीशन यूएसडीटी में आएगा तो आपके जो डेली के खर्चे है उसके लिए आपको अल्टीमा को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और आप अपने अल्टीमा को होल्ड कर सकते हैं या अपने फार्म के अंदर उसको दोबारा डिपॉजिट कर सकते हैं, या अल्टीमा से आप एक्स बाय करके एक्स के अंदर उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसका आप कंपाउंडिंग चालू रख सकते हैं। और आप मैक्सिमम अकाउंट आप यूएसडीटी से बनाएंगे तो आपका कमीशन यूएसडीटी में आएगा। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो एक्टिव लीडर्स है उनके लिए। सर यही बताना सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट रैंक। आप रूबी रैंक पे पहुंचने वाले बहुत ही जल्दी। फाइटर दुर्गा प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग, नेटवर्क क्लियर सर? गुड मॉर्निंग, परफेक्ट, आवाज परफेक्ट है आपकी। सर मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट महोबा से जयपुर से हूँ, और मेरे जो अपलाइन है मोहम्मद रऊफ सर हैं, बल्ली खान सर हैं, तो इनका सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में लाए। और सर रही एक्स के जो पीएलसी एक्स का जो हमारा बोनस आया हुआ था, अभी मैंने 2 तारीख को बोनस को मैंने विड्रॉल किया था, तो अभी क्या है 5 तारीख को यानी कल को 5 तारीख को सर वो मेरा जो कैंसिल होने का जो प्रोसीजर मेल आया था कैंसिल होने का, वो कैंसिल हो गया था। वो सुबह में 3:15 पर कैंसिल होने का मेल आया हुआ था सर।
तो मैंने देखा कि जो हमारा जो एड्रेस पे दिया हुआ है वो वापस ना जाके मेरा उसी आईडी में आ गया वापस। तो मैंने दोबारा सर सुबह 10 बजे ही लगा दिया उसको मैंने, और 10 बजे लगाने के बाद सर वो फिर भी उसने कम से कम 3 घंटे लिया सर मेरा विथड्रॉल होने के लिए। ओके। हाँ सर, मैंने कल 2 विथड्रॉल लगाए मैंने पीएलसीएस के, वो हो गए, लेकिन अभी अभी भी टाइम ले रहा है, वो इमीडिएट नहीं हो रहा। 15 से जो 20 मिनट का टाइम लग रहा है वो नहीं लग रहा, वो जो एक्सपेक्टेड टाइम है सर उससे भी ज़्यादा ही ले रहा है सर वो भी। टाइम किस चीज के लिए ले रहा है, विड्रॉल के लिए? हाँ जी, हाँ जी सर, विथड्रॉल के लिए अभी एक्सपेक्टेड टाइम से वो ज़्यादा ही ले रहा है सर अभी। नो प्रॉब्लम। अब वो हमारी आदत बन गई है ना कि जैसे हम पे आउट विड्रॉ मारते तो अगले मिनट में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। राइट। लेकिन जब कभी कभी अगर कोई अपडेट चल रहा है साथ ही साथ तो उसमें समय लगता है, लेकिन कितने टाइम के अंदर आपका विड्रॉल आ गया? विथड्रॉल जो सर दूसरा जो विथड्रॉल मैंने मारा हुआ था वो सर 55 मिनट लग गए थे, और पहले जो मारा हुआ था उसको लगे थे सर पूरे 3 घंटे लगे हुए थे सर उसको। कोई दिक्कत नहीं, यानी एक दिन के अंदर ही आ गया। हाँ जी, 1 दिन के अंदर ही आ गया। वो दोनों आ गए थे 1 दिन के अंदर, लेकिन जो टाइम है वो अभी ज़्यादा ले रहा है। जो पीएलसीयू का विथड्रॉल है सर वो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हो जा रहा है। वो जैसे आईडी पे करते हैं अपन परचेज़ फॉर्म करते हैं, तो पीएलसीयू से हम करते हैं तो उसका जो फॉर्म परचेज़ हो जाता है वो 2 मिनट के अंदर ही हो जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा फास्ट है उसके लिए। तो ये भी वैसा ही हो जाएगा थोड़े समय के बाद। राइट। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो और कोई एक्सपर्ट आदमी आपके बाजू में साइकिल चला रहा है, क्या उसके साथ कंपटीशन कर सकते हो आप? नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइम क्योंकि देना पड़ेगा सर। ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। राइट। तो उसके लिए कंपनी पहले टेस्टिंग कर रही होंगी कि सही तरीके से पे आउट ट्रांसफर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और 15 दिन के बाद उसको एक्टिव किया है तो वहां पे मैक्सिमम लोगों के पे आउट हिट हुए होंगे, तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे ये रेगुलर बेसिस पे आ जाएगा 2-4 दिन 8 दिन के बाद, तो वो सेम अल्टीमा की तरह, सेम यूएसडीटी की तरह वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और हमको जब भी हम कोई विड्रॉल का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि हमारा 1 मिनट के अंदर ही आना चाहिए। राइट। क्योंकि जब भी आप विड्रॉल लगाते हैं तो उस वक्त कंपनी के बैकएंड में कुछ भी काम चल रहे होते हैं, कंपनी की बात नहीं, किसी एक्सचेंज की भी बात करते हैं, तो हमें हमेशा कोई भी चीज को इंस्टेंट एक्सपेक्ट नहीं करना है, विड्रॉल लगा के छोड़ देना है। बराबर। जैसे हम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3-4 बिट ऊपर लगा देते हैं, 3-4 बिट नीचे लगा देते हैं, मार्केट नीचे गया तो बाय हो जाएगा, मार्केट ऊपर गया तो बेच देंगे। तो उसका बाद में इंतजार नहीं करना कि कब लगेगा, वो हमारे हाथ में नहीं। ये सर, और इससे पहले सर मेरी टीम के मैंने 3-4 लोगों के और भी विथड्रॉल लगाए थे, तो उनको कम से कम 20 दिन से उनका जो पेंडिंग था वो पेंडिंग ही है। अभी कल जाके उनका कैंसिल हुआ तो उनका भी मैंने दोबारा करवा दिया, तो उनका भी अभी विथड्रॉल सक्सेसफुल हो गया सर एक्स का। कल एक्सेलेंट। ये सारे लोगों ने क्या किया, जिन्होंने अभी विड्रॉल लिया उन्होंने अपने फॉर्म्स को फुल किया या उन्होंने बिड लगा दी? आपने जो आपका एक्स आया, हाँ जी, हाँ जी, उसका आपने क्या किया आगे प्रोसेस? आपने बिड लगा किया, अल्टीमा बना दिया, या उसको फॉर्म में डिपॉजिट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना? वो दोबारा सर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया दोनों का, एक फॉर्म और लेके। एक्सेलेंट। 2 फॉर्म लिए सर, दोनों में फुल कर दिया दोबारा कल। ग्रेट। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप अभी सफायर के रैंक पे है और आपका नेक्स्ट रैंक रूबी है। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूबी रैंक को? अभी सर अभी जनवरी तक मैं सोच रहा हूँ रूबी रैंक हमारी निकल जाए सर, काम चल रहा है। ग्रेट। तो जनवरी तक आप रूबी रैंक के बारे में सोच रहे हैं, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। मेरा एक्सपेक्टेशन तो जनवरी तक आप एमराल्ड कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ऐसा हो जाए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं नवंबर और दिसंबर में अब क्या होने वाला है। जी सर बिल्कुल। तो आप जनवरी में डायमंड के बारे में प्लानिंग करो। ओके सर, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सो मच सर, आपको सुन के अच्छा लगता है। नेक्स्ट लक्ष्मण जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। वॉइस क्लियर है मेरी? आपका नाम और आप कौन से शिफ्ट थे? वॉइस एकदम परफेक्ट है सर। सर मेरा नाम लक्ष्मण जी है जी। हाँ जी। बरसाना से बिलोंग करता हूँ, बरसाना के पास ग्राम कमई से। ओके, कौन से स्टेट में आ गया ये? मथुरा में सर, मथुरा। अच्छा, मथुरा में आ गया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आ गया। जी जी जी। तो मथुरा का नाम लिया तो पता चला स्टेट कौन सा है, उसके पहले का तो पता ही नहीं चल रहा था। जी जी जी। बताइए सर। कल मैंने एक एक्स का जो डैशबोर्ड पर कमीशन आया था मेरी डाउनलाइन में,
तो वो पेंडिंग में पड़ा था, वो डैशबोर्ड पर वापस आ गया। ओके। तो फिर मैंने उसको फार्म में डाला, तो 20 मिनट में विड्रॉ हो गया सर, फार्म पर पहुंच गया वो। ओके। उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट बना दिया। अच्छा, आपने डायरेक्टली डैशबोर्ड से फॉर्म के एड्रेस पे ले लिया? जी जी जी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। यानी जिनको भी जिनके देखो, सबसे पहले तो हमने जो पुराने विड्रॉल लगाए वो पहले तो उसको सस्पेंड करेंगे और वो दोबारा आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगा और फिर दोबारा आपको विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। अब जिन जिन लीडर्स ने रैंक क्वालिफाई किए थे पिछले 15 दिन के अंदर और जिनके डैशबोर्ड पे एक्स था, उन्होंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी लगाई है, तो वो आप इंतजार मत करो कि आपका डायरेक्ट आएगा क्या, क्योंकि पहले सारे जो रिक्वेस्ट है वो शायद विड्रॉ हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको फ्रेश रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी और दोबारा आपका विड्रॉल। ये बहुत अच्छे यहाँ पे सजेशन दिया लक्ष्मण जी ने कि आपको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आप अपना एक्स डैशबोर्ड से डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्म में लेके जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या सर? जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया सर और गए उसको। एक्सेलेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। राम कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम राम कुमार है, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। हमारे अपलाइन मिस्टर तिलक सर हैं, आर्मी से हैं। ओके। और सर मेरे 15 अक्टूबर को रैंक बोनस आया था और मैंने फिर दोबारा कल जब सर का मैसेज आया कि सर आ गया है, तो डैशबोर्ड से सीधे मैंने LCX में उसे फार्म को टॉप अप कर दिया। तो आप जेड के रैंक पे? जी सर, जेड रैंक में है और टारगेट ये है कि 3 महीने के अंदर यानी कि जनवरी तक मुझे डायमंड बनना है यहाँ से। एक्सेलेंट। अभी आप क्या करते हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फुल टाइम है या जॉब करते हैं? 16 साल से धक्के खा रहा हूँ और तिलक सिंह हमारे ऐसे अपलाइन हैं, ऐसे बेस्ट लीडर हैं, हर समस्या का सोल्यूशन हमारा वहीं से हो जाता है। हम लोग पहले 16 साल से धक्के खा रहे हैं, मतलब कौन से 16 साल की एज से खा रहे हैं या पिछले 16 साल से खा रहे हैं? हाँ, एज का तो सर हमें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग। मैं से 42 और 2004 से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ सर। ओके, ग्रेट। तो आप अभी जेड के रैंक पे है और आपने जेड का रैंक क्वालिफाई किया, ये पहला रैंक बोनस है आपका। और पिछले 15 दिन के अंदर कई बार आपके मन में डाउट्स आए होंगे, कंफ्यूजन आया होगा, जब मेरा पहला रैंक बोनस आ गया वो भी टाइम पे विड्रॉ नहीं हो रहा है, उस वक्त का सिनेरियो क्या था आपके मन में? सर डाउट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे अपलाइन को जबरदस्त है, उन पर मैं 100% बिलीव था और मैंने कंपनी को 2-3 बार मेल भी किया, तो कंपनी से लगातार मैसेज आ रहा है थोड़ा अभी काम चल रहा है, पेशेंस रखें, आपका बिल्कुल श्योर करते रहे। वहां से मुझे लगातार मैसेज आता था मेल पर, तो मुझे भरोसा था। आपको सर सुन रहा हूँ, आपको सुन करके पूरी कम्युनिटी को सर देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यहाँ से जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब 100% राम कुमार तेरी जिंदगी बदलने वाली है, मुझे ऐसा बिलीव हो चुका है सर आपको सुन करके जूम मीटिंग में आकर। कभी कभी हमें ऐसा लगता है किसी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं और हमारा रैंक बोनस या लेवल कमीशन टाइम पे नहीं आता है, तो हम उस कंपनी पे, उस प्लेटफॉर्म पे आउट लेना शुरू करते हैं, राइट। मोस्टली इसमें ऐसा होता है जब वो नए लोग होते हैं कंपनी में, जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया या किसी प्लेटफॉर्म पे आ गए और पहला उनके साथ इस तरह का एक्सीडेंट होता है। लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है या अच्छे अपलाइन उनके साथ होते हैं, उनका कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ प्रॉपर होता है, तो उनको थोड़ा टेंशन नहीं होता है। लेकिन 15 दिन पहले रैंक क्वालिफाई होगा, 15 दिन बाद आपका बोनस आपके पास आता है और पिछले 15 दिन के अंदर आपको हर दिन लग रहा होगा कि ये बोनस चला जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो अभी आपने क्या किया? जो रैंक बोनस आपके पास आया उसको आपने बिल्ड लगा दी या आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया? सर मेरा जो है मेरा हो गया, मेरा भी जेड रैंक का आया था और 2 दिन पहले भी मैडम का भी आ गया था, वो भी फंस गया था, फिर वो भी दोनों को लगाकर मैंने LCX का फार्म खरीदा, उसको टॉप अप कर दिया। एक्सेलेंट। यानी आपने अभी पैरेलली एक अपना इनकम सोर्स बना के रखा जो अगले 12 महीने के लिए आपको मिंटिंग जनरेट करके देगा और साथ ही साथ आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल सर। फैंटास्टिक। तो बहुत बहुत बधाई आपको, ये आपका पहला बोनस है, पहली रैंक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट रैंक है पर्ल का, जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो होना है अपने अपलाइन के सपोर्ट के साथ। और सिर्फ आपको हर एक रैंक के बारे में सोचना। अभी आप अंबर से जड़ पे पहुंचे, तो जड़ से सिर्फ आपको पर्ल जाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके फ्रंट लाइन में 2 या 3 लीडर्स को एक्टिव करके रखना है, या आपके टीम के अंदर 4-5 जो एक्टिव लीडर्स है उनके ऊपर काम करना है। क्योंकि जब आपका सेकंड रैंक क्वालिफाई होता है
तो आपकी टीम के अंदर ग्रोथ आना चाहिए। आप जब पल पे जाएंगे तो आपकी टीम में 1 या 2 जड़ बनने चाहिए। जब आप सफर पे जाएंगे तो आपकी टीम में 1 या 2 पल बनने चाहिए। यानी जब जब आप अपने टीम के अंदर लीडर्स को ऊपर लेके आओगे, तब तक आपकी टीम मजबूत होती जाएगी। जी जी। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि आपके अभी डायरेक्ट पार्टनर्स कौन है, एक्टिव पार्टनर्स कौन है पूरे टीम के अंदर, उनका प्रमोशन आपके प्रमोशन के साथ आगे कैसे आएगा। जी जी, बिल्कुल सर। महिमा सोदा मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। Yes, thank you so much, sir. Good morning, गुड मॉर्निंग मैडम। yes, sir. मैं महिमा जोधपुर से, और मेरे को भी एक्स का जो मेरा रुक गया था पे आउट जो कि आना था, और जो कमीशन था, और उससे जो मैंने किया है, मैंने अभी तक वैसे भी यहाँ पे जब से आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू बोलूंगी मेरे ग्रेट स्पॉन्सर वेरी सून ट्रिपल डायमंड मिस्टर भरत सिंह इंदा को, जिनकी वजह से ये ग्रेट प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैं यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज हैं जिनको मैं ये बता रही हूँ कि आप अपना घर का कार्य करते हुए भी लोगों की मदद करके उनके घर में वेल्थ वाइज उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे यहाँ से जो मिला है उसको मैंने सिर्फ 2 फॉर्म लेके रखे थे, उनको मैंने टॉप अप कर दिया, क्योंकि जो मुझे अच्छा खासा आया था सर, एक मुझे समथिंग 444 ऐसा कुछ यूएसडीटी करके मेरे को एक्स आया था, उससे मैंने 2 फॉर्म लेके रखे थे, उनको मैंने फिलअप किया सर। थैंक यू बोलूंगी आप जैसे मेंटोर हमारे पास में है, जो हमें सुबह एनर्जी देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे आपकी जो वैल्यूबल वर्ड्स होते हैं उनको हम मार्केट में लेके जब जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया। देखो, अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए हाउसवाइफ आप काम कर रहे हैं। जब आप डेली ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करेंगे सुबह शाम, राइट, क्योंकि Yes, आपको sir. घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ 3 घंटे फोकस करना है। और डेली एक रिलेटिव को, एक दोस्त को, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेटिव के रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनकी लिस्ट बनाते जानी है और डेली एक से फोन पे बात करके उनको शाम को 7 बजे के वेबिनार में लगाना है। यस सर, मॉर्निंग के सेशन में लेके आना है, 8 बजे के ट्रेनिंग सेशन में लेके आना है, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज से 1 साल बाद जब आपका एक्सपीरियंस होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप एक हाउसवाइफ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छे रैंक पे होंगे, रूबी होंगे, सफायर होंगे, एमराल्ड होंगे, या डायमंड होंगे, डायमंड के ऊपर के रैंक होंगे। उस वक्त जब आप मैसेज देंगे तो कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा। आज हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो रिचेस्ट लेडी है, जो महीने का 1 करोड़ से ज्यादा कमाते थे, वो भी एक दिन हाउसवाइफ थे, और उन्होंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ था। और आज वो इंडिया के रिचेस्ट लेडी है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मंथली अर्निंग पे। तो एक हाउसवाइफ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमें एजुकेट होना जरूरी है, सीखना जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली लोगों की मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये बिजनेस लोगों की मदद करने का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि हमने लोगों से पैसे लेने हैं, उनके पैसे लगाने, हमें पैसे कमाना। ये हमारी जो सोच है ये गलत है, या लोगों की जो सोच है वो गलत है कि भाई ये तो दूसरों के पैसे लगाते इसलिए पैसे कमाओ। यहाँ पे जितने भी लोगों को आप लेके आते हैं उनके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करके देते। एक इंश्योरेंस का एजेंट मार्केट में जाके जब लोगों को पॉलिसी रिकमेंड करता है तो उसका इंटेंशन ये नहीं होता इसको पॉलिसी बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, राइट। वो होता है, उसके लिए वो काम भी करता है, लेकिन वो पॉलिसी जो खरीदता है उसमें वो अपना फ्यूचर देखता है कि अगले 25 साल में प्रीमियम भरूंगा तो 20-25 साल बाद मेरे पास कितना पैसा आएगा। उसके बीच में खुदा ना खासा कुछ गलत हुआ तो मेरे परिवार को कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट को एजेंट ने रिकमेंड किया वो गलत नहीं था। तो प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास है, हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम किसी का भला करने के लिए जा रहे हैं, राइट। लेकिन उसको मार्केट को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है। दुनिया का कोई भी काम, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं देता है। हम अगर पिछले 50-100 साल को देखते तो बैंक हमारे देश में आज से 25 साल पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में पैसे डबल देते एफडी में, और आज वही बैंक हमें 10 साल में डबल देते हैं, राइट। गोल्ड हमारा कितने साल में डबल करके देगा कोई गारंटी नहीं, प्रॉपर्टी हमारा कितने साल में डबल करके देगा कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो बैंक में पैसे रखते हैं तो 10 साल में डबल हो जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते तो एक अच्छे रिटर्न हमें मिलते हैं, स्टॉक में पैसे लगाते अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अब क्रिप्टो में पैसे लगाएंगे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे।
हर जगह पे आपको पैसे मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। दुनिया का कोई भी एसेट आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे पैसे दे सकता है। तो जिनके जो भी पैसे हम लगा रहे हैं, किसी के 25,000, किसी के 50,000, किसी के लाख, किसी के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लगा रहे हैं, उनको वो पैसे लगाने जो पैसे के लिए वो मिनिमम 3 साल से 5 साल होल्ड कर सकते हैं। उनकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए। मेरे पास बैंक में 2 लाख रुपए है, उसमें से 25,000 या 50,000 रुपया मैं अभी डिपॉजिट कर सकता हूँ अगले 3 साल के लॉकिंग के लिए, अगले 5 साल के लॉकिंग के लिए। वो पैसे हमें लगाना है। आप जब इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल आप प्रीमियम भरते हैं, तो 15 साल पहले आपको पैसे कभी वापस नहीं मिलते। 15 साल बाद ही आपकी मैच्योरिटी आती है। तब तक आप पैसे भरते जाते हैं, आपकी रिस्क कवर साथ में होती है और 15 साल बाद एक बड़ी अमाउंट आपको वापस मिलती है। तो यहाँ पे भी लोगों को यही मैसेज देना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करना चाहते हैं, अपना करियर करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के बारे में सोचना है। बीच में आपको मार्केट मौका देगा, वो अलग बात है, वो बोनस है। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और साल में एक बार कोई दिवाली आती है, ईद आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है, तो उसमें हमें अगर एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर महीने मिलना चाहिए जिंदगी भर बाद, राइट? वो साल में एक बार मिल सकता है। तो यहाँ पे भी 12 महीने के अंदर आपने जो गिनती किया है, अगर गलती से मार्केट ने आपको बीच में मौका दिया तो आपके लिए बोनस है, लेकिन आपको अगले 3 साल मिनिमम उस पैसे को भूल जाना है, उसको होल्ड करना है और 3 साल के अंदर मार्केट आपको कई बार मौका देगा और उस वक्त आपका प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बताइए जी सर, कल बहुत सारे लोगों का टीम में आपके एक्स आया होगा और बहुत सारे लोगों की आपने मदद की होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, तो क्या क्या कल हुआ आपकी टीम के साथ? जी सर, जैसे ही पता लगता है कि विड्रॉल होने लगा तो मानिए कि ऐसा लगता है कि दीपावली फिर से आ गई। और जैसे वो ऑफर के लिए टूट पड़ते हैं लोग, वैसे ही हम लोग तुरंत देखा तो, क्योंकि मेरे टीम में सबसे अच्छी बात है सर कि जेड से लेके एमराल्ड तक की रैंकें निकली हुई थी। ओके। तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत तेजी से उन लोगों ने विड्रॉल किया। तो काफी लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्म में लिया है और किसी ने विड्रॉल लिया है तो वो लगभग 2 से 3 मिनट में अपना विड्रॉल हो जाता था। और सर बस यही है कि अभी तक बिटें लगी हैं, बहुत सारे लोगों ने बिटें लगा के छोड़ी हैं, अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो क्योंकि उसका रेट 81 का है और वो 80 में भी लगाते हैं तो लगता नहीं है, 81 में ही लगता है और उसके बाद अभी तक सेल नहीं हुआ है। बाकी सभी लोगों ने अपना विड्रॉल कर लिया है, बहुत अच्छा है सर। और अभी क्या होगा, सबसे पहले तो कल 15 दिन के बाद एक्स का विड्रॉल आ गया, तो सारे लीडर्स अपना अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उनको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या बहुत सारे लीडर अपने डैशबोर्ड से अपने टीम के अंदर किसी को एक्स दे देंगे, राइट? तो ये 2 दिन के अंदर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब सबके पास जो एक्स था वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो आज के बाद जो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ पे मिलेगा? तो एक्सचेंज पे मिलेगा सर, एक्सचेंज पे मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली वो बीड लगने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट कि 80 के नीचे कोई बेच नहीं पाएगा, यानी सबको वहां पे एक बड़ा मौका मिलेगा। बहुत बड़ा सर, ये तो बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि मान लो अगर कंपनी ने वहां पे उसको लॉकिंग पे नहीं रखा होता तो कल लोग एक्स को 10 पे लेके आते हैं एक ही दिन के अंदर। तो सर ये तो बहुत अच्छा है। जब वहां देखते थे विड्रॉल तो जिसका भी अभी मान लीजिए कि 200 यूरो आया था, उनका 500 यूरो तक का वहां दिख रहा है। तो ये $500 तक का दिख रहा है, तो बहुत बड़ा इनकम है। मुझे लगता है रैंक बोनस डबल मिल रहा है इस समय। अच्छा, इनको 200 यूरो के वैल्यू पे एक्स मिला था, बिडिंग के अंदर वो 500 यूरो का वैल्यू दिखा रहा है। जी सर, 500 USDT तक का दिखा है। इतना इसका रेट बढ़ गया था। ग्रेट। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनको अगर वो रिवार्ड मिलता है और वो अगर मान लो उनका अगर बिड लग जाता है तो उनका वैल्यू 200 का सीधा 500 हो रहा है, तो कितना बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए। ये सर बहुत बड़ा आश्चर्य है। लोग देख रहे थे और बता रहे थे कि नहीं मेरा तो इतना दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है बहुत बड़ा सर इसका जो फायदा मिलने वाला है एक्स में। बस इसी तरह से रेट रहे और सेल होता रहे तो लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे सर। और अभी बहुत बड़ा बूम आने वाला है बिजनेस के अंदर।
Fantastic. तो अभी आपके पिछले 15 दिन के अंदर टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स ने रैंक क्वालिफाई किए थे और एक्स का विड्रॉल नहीं आ रहा था, तो कितने सारे लीडर्स हैं जो बार बार आपको फोन करके परेशान करते हैं? सर बस गिने चुने 2-4 लोग हैं, बाकी तो सभी लोगों को मैं, क्योंकि अपना जूम सेशन चलाता हूँ सुबह, तो आपके जूम से पहले 6:30 से 7 तक हमारा जूम सेशन रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं बार बार, लेकिन सर ये है कि मेरे डाउन में 3 एमराल्ड निकल चुके हैं, 2 रूबी निकल चुके हैं और 4-5 जो है सफायर हैं और लगभग 15 करीब के पर्ल हैं और जेडे लगभग 23 जेडे हैं, 23-24 जेडे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी टीमें रैंक एंड अचीव हुई हैं और सर अच्छा लग रहा है। अब लगता है कि ये कारोबार जो है बहुत जल्दी डायमंड में बदलेगा और बहुत अच्छे तरीके से काम होगा सर। इसके लिए मैंने बस ऑफिस बनाना चालू कर दिया है। बहुत जल्दी मेरा और जो ऑफिस होगा उस समय से मैं कंटिन्यू वीडियो में रहूंगा और सेटअप भी बिल्कुल संजू थॉमस जी जैसा बना रहा हूँ, तो उसके लिए पूरा सामान मंगा लिया है। बहुत जी, तो उसमें आपको जो जरूरत पड़ेगी कोई टेक्निकल चीजों की तो थॉमस सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सर वो गाइड करते हैं, उन्हीं से मेरा ज्यादा संपर्क रहता है, क्योंकि मेरे जो सीनियर हैं उनका तो अति पता नहीं है, तो मैं उन्हीं को बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह मानता हूँ और एक क्लब बनाऊं उनके सामने। उन्होंने कहा है कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर किसी लीडर को सक्सेस होना है तो उसको एक अच्छी कंपनी जब मिलती है, अच्छा प्रोडक्ट जब मिलता है और वो इंडिपेंडेंट काम करता है तो उसका सक्सेस स्टोरी सबसे बड़ा बनता है। लेकिन जो लोग हमेशा सीनियर के कनेक्टिविटी में रहते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनका बिजनेस कभी भी बहुत बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि जिस दिन उनको अपलाइन का सपोर्ट कम हो जाएगा उस दिन उनका बिजनेस हो जाएगा। तो हमेशा हर लीडर को याद रखना है कि एक लेवल के बाद आपको इंडिपेंडेंट खुद होना है। अब ये हमें नेचर से सीखना चाहिए, पशु और प्राणी से सीखना चाहिए, राइट जी सर। एक समय तक वो फीडिंग करते, उसके बाद वो अपने बच्चों को भूल जाता है, लेकिन ऐसा इंसान में नहीं होता है और इंसान को आदत पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी लीडर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे आके, वो सबसे बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे और वो बड़े रैंक पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है, तो मुझे इंडिपेंडेंट ही काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। सर मैं लगभग 14 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और मेरा जहां भी मैंने काम किया है वहां एक रिकॉर्ड जरूर रहा है, मैंने अपने अपलाइन को बीट किया है हमेशा, और यहाँ भी मैं ये करने वाला हूँ, ये करके दिखाऊंगा सर। यही होती है लीडरशिप क्वालिटी। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। तो 8:34 हो गए और अभी हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। आपको प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के अंदर अगले 5 साल में सक्सेस होना है। अगले 5 साल में, यानी आज से, पिछला 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे उसको भूल जाओ। आज से अगले 5 साल में आपको सक्सेस होना है। सक्सेस का मतलब कि आपके पास रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिनम डायमंड की सीरीज की कोई भी एक रैंक होनी चाहिए, राइट? यानी ब्लैक डायमंड एंड एबो रैंक होनी चाहिए, तो आपका सक्सेस माना जाएगा। यानी उस लेवल पे जाने के बाद लगभग 10 करोड़ से ज्यादा आपका अर्निंग हो जाएगा। 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में भी हो सकता है, और आपके पास सीखने की इच्छा है, आपका विजन क्लियर है, तो वो 100 करोड़ से 500 करोड़ तक भी जा सकता है 5 साल के अंदर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की और टेक्नोलॉजी की ताकत है, राइट? आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्लेन की तरह काम करेगा, वो कार की तरह, ट्रेन की तरह काम नहीं करेगा। यानी आपको एक शहर से दूसरे शहर 1 घंटे में पहुंचा देगा, राइट? तो ये प्रोडक्ट की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में। तो आज से अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे हमें सक्सेस होना है, तो हमें सारे सिस्टम को फॉलो करना है।
आपको माइंडसेट बनाना है कि डेली सुबह शाम जब भी मैं जूम पे आ रहा हूं, मेरे को लैपटॉप टैब या आईपैड पे ही जूम पे आना है। अभी आपके पास नहीं है तो आपका जो रैंक बोनस आ रहा है या आगे जो कमीशन आ रहा है उसमें से आप प्लान बना सकते हैं कि मुझे किसी भी हालत में एक आईपैड, एक टैब या एक लैपटॉप ले, एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन रखना है सिर्फ जूम के लिए। और आने वाले समय में मुझे सीखना है अपने खुद के ग्रुप के लिए जूम चलाना, और उसके लिए मेरे को एक छोटा सा एक ऑफिस बनाना है, चाहे वो घर के अंदर एक कमरा आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसके अंदर आप सेटअप लगा सकते हैं, एक टेबल, एक चेयर, एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्टिविटी, प्रॉपर लाइटिंग, ताकि आप वहां बैठ के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते। तो ये 5 साल अगर लगातार आपने इस सिस्टम को फॉलो किया तो आप प्लैटिनम डायमंड के कोई भी एक सीरीज में पहुंच सकते हैं जहां 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस बन सकता है, और वो किसी का भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, नेटवर्क के बिजनेस में अभी अभी आ गए तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल का एक्सपीरियंस कोई छोटा नहीं होता, और आज से 5 साल सिर्फ आप सिस्टम में फॉलो करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस मोर देन 10 करोड़ का बन सकता है। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते हैं 7 बजे के वेबिनार।